नमस्कार दोस्तों, एक नौजवान को बीच चौराहे पर जला डाला। एक 7 साल की बच्ची को भी मार डाला है। बांग्लादेश के लक्ष्मीपुर सदर में 7 साल की एक बच्ची को जिंदा जला के मार दिया गया। ये बांग्लादेश से जो तस्वीरें और खबर आई हैं, ये मानवता को शर्मसार करने वाली हैं। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के घर और उनकी संपत्ति और इनके आस्था के केंद्र असुरक्षित महसूस करते हैं। दुख की बात तो ये है कि इस हिंसा की आग में मासूम, जिसकी उम्र महज 7 वर्ष थी, उसको भी जला डाला। उसका नाम था आयशा अख्तर। इसके घर में आज रात को 1 बजे लगाई गई, जब उसकी पूरी फैमिली उस घर में सो रही थी। उसकी 2 बहनें और पिता भी आग में झुलस गए। एक तरफ हमारे पड़ोसी देश में ऐसी मानवीय त्रासदी हो रही, और दूसरी तरफ हम और हमारे देश के लोग अक्सर छोटी मोटी सुविधाएं और निजी स्वार्थों में उलझे रहते हैं। हमें ये समझना होगा कि सुरक्षा और न्याय किसी भी मुफ्त सुविधाओं से कई ज्यादा कीमती है। हमें जातियों और वर्गों में बंटने के बजाय मानवीय मूल्यों के लिए एक साथ खड़ा होना होगा। जो संकट में है उसे संकट से निकालना होगा। अगर हम हिंदू और मुस्लिम की जनसंख्या देखें, बांग्लादेश में और भारत में कहां पर कितनी बढ़ी और कहां पर कितनी घटी, तो बांग्लादेश में सन 1947 में विभाजन के टाइम वहां पे हिंदुओं की जनसंख्या 28% थी और बची कुछ मुस्लिम की जनसंख्या थी। लेकिन आज वह जनसंख्या 28% से 8% हो गई है हिंदू अल्पसंख्यकों। तो वह इतनी तेजी से कैसे घटे? मतलब हर 3 आदमी में से 1 आदमी हिंदू हुआ करता था विभाजन के टाइम, लेकिन अब हर 13 आदमी में से 1 हिंदू होता है बांग्लादेश में। और हमारे हिंदुस्तान में हम मुस्लिम पक्ष की आबादी देखें तो सन 1951 में लगभग 3.5 करोड़ थी, और इस टाइम मुस्लिम पक्ष की आबादी लगभग 21 से 22 करोड़ है। तो ऐसा क्यों? हमारे हिंदुस्तान में जनसंख्या इतनी तेजी से बढ़ी और वहां पर इतनी तेजी से घटी। शायद इसलिए तो नहीं कि वहां पर अल्पसंख्यकों को परेशान किया जाता हो, उनसे उनका धर्म बदलने के लिए कहा जाता हो, लेकिन हमारे हिंदुस्तान में ऐसा कुछ नहीं होता। और हमारे हिंदुस्तान में दूसरा पक्ष बहुत तेजी से बढ़ा है। और अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताएं। धन्यवाद।